कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की इस जॉब अपडेट में मैं बहुत बेहतरीन ओपनिंग्स कवर अप की हैं, जहां पे टेक नॉन टेक दोनों के लिए ओपनिंग्स लाए हुए हैं। एज अ फ्रेशर आप इन पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हो, एज ए रीसेंट ग्रेजुएट आप इन पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इन पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अपने फील्ड के अनुसार, यानी जिस फील्ड से आप ग्रेजुएट के हो उसके रिगार्डिंग आप इन पोजीशंस पे अप्लाई करना, और ऑफिशियल लिंक के थ्रू। तो ऑफिशियल लिंक तो मैं आपको शेयर आउट कर ही दूंगा एट द एंड, बट उसके पहले मैं ये कहूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े। व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे मैं रेगुलरली टेक नॉन टेक वर्क फ्रॉम होम वॉकिंग जो डिफरेंट कंपनीज के अंदर आती हैं उसको मैं शेयर आउट करता हूं, उनके ऑफिशियल लिंक्स। क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे रेगुलरली 10 to 15 लिंक शेयर आउट करता हूं। वीडियो के अंदर मैं 3 से 4 ही जॉब कवर अप कर सकता हूं, तो वहां से जुड़ना मत भूलिएगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी अप्लाई करने को। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ठीक है? क्योंकि इस चैनल पे आपको पता है कि जनरली मैं बहुत बेहतरीन ओपनिंग्स लेके आता हूं, बढ़िया रिगार्डिंग अपडेट्स देता हूं, जेन्युइन कंटेंट डिलीवर करता हूं। तो आपके पास भी चांसेस रहेंगे कि आप बढ़िया कंटेंट कंज्यूम करें, एक अच्छी ओपनिंग्स पे अप्लाई कर सकें। चलते हैं ऑफिशियल लिंक्स की तरफ, ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ कंपनीज का, और चेकआउट करते हैं कौन कौन सी ओपनिंग्स आई हुई है। तो सबसे पहली जो ओपनिंग आ रही है वो आ रही है एसएनपी ग्लोबल की तरफ से। अप्रेंटिस की पोजीशन है, क्लाइंट सर्विस विजिबल अल्फा में, मुंबई आपकी लोकेशन रहने वाली है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूं। तो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग इज बेनिफिशियल। तो बेसिकली अगर आपने बीकॉम करके रखा है, बीबीए करके रखा है, या अकाउंट्स इकोनॉमिक्स से अगर आपने बीएससी करके रखा है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्सीलेंट इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बोल के रखा है, रिटन वर्बल दोनों। तो देखो, कम्युनिकेशन तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चाहे किसी भी ओपनिंग के लिए अप्लाई करो, आपको कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका सिलेक्शन ही उसी बेसिस पे होना है। तो भाई कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, इंटरव्यू का क्या अप्रोच होना चाहिए, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, तो उसको देखना मत भूलना। प्लेलिस्ट जाके जरूर चेकआउट किया करो, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा, ठीक है? और साथ में स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल ट्रबल शूटिंग स्किल्स की रिक्वायर्ड है, ठीक है? मास्टर्स की डिग्री अगर आपने लेके रखी है बिजनेस और फाइनेंस के ऊपर, तो आप प्रेफर्ड हो जाएगा, आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे सिलेक्शन के। तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करना है आपको, ठीक है? अगर आपके पास ये बेसिक क्वालिफिकेशंस है, आपका काम क्या होगा? तो बिकेम अ डोमेन प्रोडक्ट एंड वर्कफ्लो एक्सपर्ट, अलाउइंग यू टू मैनेज इशू अराउंड डेटा एंड एप्लीकेशन लॉजिक दैट रिक्वायर डीप इन्वेस्टिगेशन, कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड प्रोफेशनली विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स टू प्रॉम्प्टली रिजॉल्व क्वेश्चंस एंड इश्यूज अक्रॉस विजिबल अल्फा प्रोडक्ट, एस्केलेट प्रोडक्ट टेक्निकल एंड डेटा इश्यूज टू रेलेवेंट डिपार्टमेंट विद सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टाइमली मैन। देखो, एक मैनेजमेंट और टेक्निकल मैनेजमेंट की मैं जॉब की बात करना चाहूंगा कि ये टेक्निकल मैनेजमेंट रिलेटेड है। यहाँ पे अगर आपको जो भी फ्लॉज दिखते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे मैनेजमेंट रिलेटेड हो, तो आपको इंटरनल टीम से भी उसको शेयर आउट करना है ताकि उस पर रिजॉल्व हो पाए। सेम टाइम पे एक्सटर्नल टीम जो क्लाइंट है उसको भी वो सारी चीजें आपको डिलीवर करना होगा, वो सारी चीजें टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंचाना होगा ताकि वो भी वहां से ना हटे, ठीक है? तो ये सारी चीजें है, तो मैनेजमेंट है, टेक्निकल मैनेजमेंट का काम रहने वाला। एक अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। सैलरी की टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि एसएनपी ग्लोबल एक अच्छी कंपनी है, और ये जिस पोजीशन पे, इंट्री लेवल की पोजीशन पे, यहाँ पे आपको मुंबई जैसे लोकेशन पे अराउंड इजीली 35 to 40,000 देगा, ठीक है? तो इसके लिए जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। Join today and become the next success story. नेक्स्ट ओपनिंग मैं बता रहा हूँ कैप जेमिनी की तरफ से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन है, और ये फ्रेशर के लिए रहने वाले। तो जितने भी रिसेंटली ग्रेजुएट हैं, बीटेक करके रखे हो, वो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें, ठीक है? यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि हैज अ मोर देन अ ईयर ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रिंसिपल। अब यहाँ पे जो एक्सपीरियंस बोल के रखा है वो बेसिकली इंटर्नशिप वगैरह के ऊपर बोला है। अब इंटर्नशिप अगर आपके पास नहीं है, तो अगर आपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम करके रखे हैं, अगर आपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई पर्सनल प्रोजेक्ट काम करके रखा है, तो उसको जरूर मेंशन करना, वो आपके चांसेस हाई करेगा सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है? तो ये जितने भी फ्रेशर्स हैं इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका काम क्या होगा मैं वो आपको बता देता हूं, ठीक है? You have to work in the area of software engineering, ठीक है? Apply scientific method to analyze and solve software engineering problem. He/she is responsible for development and application of software engineering practice, knowledge in research, design, development and maintenance. His work requires exercise of original thought and judgment. तो आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड अब टेक्निकल काम है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? साइंटिफिक मेथड्स वगैरह ये सारी चीजें अप्लाई करके इस पोजीशन के लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो जितने भी रिसेंटली ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर्स हैं, वो इस पोजीशन पे अप्लाई करो। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि आप किस बैच से पास आउट हो, तो अगर आपके पास गैप भी है,
ठीक है। अगर आप मान लो 2023 बैच पास आउट हो, 2024 बैच पास आउट हो, 2022 बैच पास आउट हो, तो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, रिज्यूमे के अंदर अपने गैप को आपको जस्टिफाई जरूर करना होगा, ठीक है। और इंटरव्यू में भी आपसे वो सवाल जरूर पूछेगा, अगर आप वो इजीली कर पाते हो तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और कैप जेमिनी है तो इस पोजीशन के लिए जो सैलरी ऑफर करेगा 4.5 to 5 LPA करेगा, ठीक है। तो इस पोजीशन के लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और आपकी लोकेशन आपकी पुणे रहने वाली लेटेस्ट वैकेंसी है, तो इसको मिस नहीं करना, आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर किया करो, जितने भी रिसेंटली ग्रेजुएट है बीटेक वाले उन तक ये वीडियो पहुंचे, ठीक है। जितने भी ग्रेजुएट नॉन टेक बैकग्राउंड से उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे नॉन टेक ओपनिंग्स भी मैं कवर अप करके रखता हूं। तो वीडियो को जरूर शेयर किया करो, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो। नेक्स्ट ओपनिंग में बता रहा हूं, ट्रस्ट एंड सेफ्टी न्यू एसोसिएट। इस एक पोजीशन पे बहुत सारी ओपनिंग्स आई हुई है एसेंचर के अंदर, ठीक है। और ये नॉन टेक प्रोफाइल रहने वाली है, आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो एज अ फ्रेशर, ठीक है। इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो एज अ फ्रेशर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 2 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे एलिजिबल है, मतलब अगर आपके पास किसी भी कंपनी के अंदर कैसा भी एक्सपीरियंस हो, ठीक है, 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। नवी मुंबई के अंदर ये बहुत बेहतरीन ओपनिंग आई है, जिसमें बहुत सारी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, ठीक है। ट्रस्ट एंड सेफ्टी न्यू एसोसिएट पे आपको लाइन से देखने को मिलेगा, तो एक वैकेंसी नहीं है, बहुत सारी वैकेंसी है। अब इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो डिटेल में समझने के लिए कुछ नहीं करना, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, ठीक है। और ये लेटेस्ट वैकेंसी एक दिन बस हुआ इसको आए हुए, ठीक है। तो इसके लिए जरूर आप अप्लाई कीजिएगा। 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन में एनी ग्रेजुएशन बोल के रखा, किसी भी फील्ड से, यानी बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीसीए किया हो, बीटेक किया हो, आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। तो नॉन टेक वालों के लिए तो बहुत अच्छी ओपनिंग है, तो इस पे आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशंस लोकेशंस अगर आप चेकआउट करोगे तो बेसिकली नवी मुंबई क्वालिफिकेशंस में एनी ग्रेजुएशन बोल के रखा है। तो ये सारी चीजें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि फीमेल हो चाहे मेल हो, आपको एक एक इक्वल पेमेंट आपको मिलने वाली है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो आपका काम क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग कोपिंग, इमोशनल रेजिलियंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल आपके पास होनी चाहिए। इसी से रिगार्डिंग आपका इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। तो एक्सीलेंट कंप्रहेंशन कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इस पे जरूर काम करके जाना। एबिलिटी टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑब्जेक्टिवली, डिवॉइड ऑफ इनहेरेंट बायसनेस और पर्सनल बिलीफ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट पॉलिसीज, स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, कंफर्ट सिंथेसाइजिंग एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल स्ट्रीम, ये सारी चीजें करना है, ठीक है। तो और जो मिनिमम एज है इसको अप्लाई करने के लिए 18 ईयर्स होनी चाहिए, आपको अबव 18 ईयर्स एज हो तो आप इस ओपनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज और है, शिफ्ट एंड टाइमिंग में रिक्वायरमेंट में वर्क वीकेंड्स ऑन हॉलीडेज, तो आपको काम मिल सकता है कि भाई वीकेंड पे भी काम करना पड़ सके। बट एसेंचर जैसी कंपनी में मौका आता है तो नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि एसेंचर एक मल्टीनेशनल कंपनी, एक अच्छी सैलरी भी आपको देगी, ठीक है। तो सैलरी अगेन एंट्री लेवल की पोजीशन पे 3.5 to 4 LPA रहने वाला है इस पोजीशन के लिए, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। बहुत नंबर ऑफ ओपनिंग्स आई हुई हैं इसके ऊपर, तो अगर आप कंटिन्यू नेक्स्ट पेज करते जाओगे तो 3 से 4 पेज आपको ट्रस्ट एंड सेफ्टी न्यू एसोसिएट की ही ओपनिंग आएगी, और ये स्पेसिफिकली हर जॉब नंबर अलग रहता है, ठीक है। तो अगर एक बार इस पोजीशन पे अप्लाई कर दिया है आपने तो दोबारा सेम पोजीशन पे मत करना, ठीक है। वो कंसिडर किया जाएगा सारी ओपनिंग्स के लिए, ठीक है। तो आपको अप्लाई एक ही बार करना। मैं बस ये बता रहा हूं कि ओपनिंग्स बहुत अच्छे नंबर में आई हुई है, तो आपके पास चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन के, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए कुछ करना नहीं, आपको एक एसेंचर की आईडी बनानी होगी, ठीक है, जहां पे आप लॉगिन करोगे, जहां पे आप अपने सारी डिटेल्स शेयर आउट करोगे, पर्सनल डिटेल्स, मार्कशीट्स अपलोड करोगे, ठीक है, फोटो सिग्नेचर सारी चीजें होगी। फिर आपका अगर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपको अच्छे से देना है, ठीक है। कम्युनिकेशन पे ध्यान रख लेना, कम्युनिकेशन पे अच्छे से ध्यान करोगे तो इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे इजिली, और क्रैक करने के बाद आपको एक ज्वाइनिंग ऑफर लेटर मिल जाएगा, जो कि आपको ईमेल के थ्रू ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, फेडेक्स की तरफ से फुल स्टैक डेवलपर की पोजीशन। अब ये जो है फ्रेशर्स विद एक्सपीरियंस दोनों के लिए ओपनिंग आई है, एक अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। एक अच्छे नंबर्स में हायरिंग कर रहा है, ठीक है। हैदराबाद आपकी लोकेशन रहने वाली है, और यहां पे मैं आपको बता देता हूं, एज अ एसोसिएट अगर आप ज्वाइन करते हो तो प्रायर एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप फ्रेशर हो तो इसके लिए जब आप अप्लाई करोगे तो एसोसिएट के लिए अप्लाई करोगे, और वहां पे आप एज अ फ्रेशर एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, डेवलपर की पोजीशन पे, और एक अच्छी एंट्री पोजीशन रहने वाली, तो इसके लिए जरूर आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो स्टैंडर्ड 1 में जाओगे, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो स्टैंडर्ड 2, और सीनियर 1 में जाओगे 4 साल, और सीनियर 2 में जाओगे 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन यू विल गेट अ सैलरी, गुड सैलरी। और देखो यहाँ पे जो एंट्री लेवल की सैलरी है वो आपको 3.5 to 4.5 तक मिल सकता है, डिपेंडिंग कि आप किस प्रोजेक्ट के अंदर जाते हो, आपका क्या कैलिबर शोकेस करते हो, ठीक है, क्या आपके पास स्किल सेट है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे रहने वाला है, और अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो एक्सपीरियंस में तो आप अच्छी सैलरी निकाल ही सकते हो, नेगोशिएट अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो एक अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए
इसलिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। और जितने भी फ्रेशर्स है वो इस बात का ध्यान रखें कि फ्लुएंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए, एक्यूरेसी एंड अटेंशन टू डिटेल, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड पीसी स्किल्स आपके पास होने ही चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और पीसी स्किल्स के ऊपर काम कर लेना एज अ फ्रेशर, ठीक है। न्यूमेरिकल स्किल्स अगेन जरूरी है। तो ये एक अच्छी ओपनिंग है। आपका काम क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। तो कोलैबोरेट विद फुल स्टैक डेवलपर एडवाइजर्स टू ब्रेक डाउन एपिक्स इनटू कैपेबिलिटी एंड बिजनेस फीचर्स, डिफाइन सॉल्यूशन डिजाइन, इटरेट एंड विद डोमेन and other solution, write and implement scalable, resilient, high performing code microservices solution, ensure quality performance and security of code, and develop solution, drive code reviews, provide constructive feedback and force best development practice, manage and tries competing priorities appropriately and provide effective status updates। ये आपका काम रहने वाला। तो ये एक अच्छा है टेक्निकल जॉब के लिए, स्टार्टिंग में अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। तो जितने भी मैं कहूंगा कि बीटेक किए हुए हैं रिसेंट ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई करें। एमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी सीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीसीए वाले भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट याद रखने का, जो भी बीसीए करके आया है या बीएससी सीएस करके आया है, कंप्यूटर रिलेटेड कंप्यूटर साइंस फील्ड से अगर उन्होंने ग्रेजुएशन करके रखे तो आपसे एक्सपेक्ट ये करेंगे इंटरव्यू में, आपसे बहुत डिटेल में क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, क्योंकि आप 4 साल का कोर्स करके नहीं आए। बीटेक के कंपैरिजन आपको देखा जरूर जाएगा कि क्या आप वो सारे काम कर सकते हो कि नहीं जो बीटेक वाला प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर आप अप्लाई कर तो आपको थोड़ा डिटेल में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट ओपनिंग मैं बता रहा हूँ, ब्लू यॉन्डर की तरफ से अप्रेंटिस की पोजीशन है, जहां पे मंथली स्टाइपेंड 25,000 आपको मिलेगा, ठीक है। एक अप्रेंटिस पोजीशन है, यानी 12 महीने का आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट है, रिसेंटली ग्रेजुएट, इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना। बैंगलोर, हैदराबाद, कोयम्बटूर और पुणे, 4 लोकेशन पे आपको ओपनिंग्स देखने को मिलेगी। एक अच्छी स्टाइपेंड के साथ आप अच्छा एक्सपीरियंस भी लोगे और अच्छा परफॉर्म कर जाओगे तो आपको एक प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल जाएगा। तो जितने भी 24-25 बैच पास आउट है बीटेक वाले, जिनका 60% है, 6 सीजीपीए से ऊपर है या फिर, तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट हैव पास ऑल द सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शुड हैव वैलिड ग्रेजुएशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट, शुड हैव वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए, शुड नॉट हैव अप्लाइड और रजिस्टर्ड एज एन अप्रेंटिसशिप विद एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग स्टूडेंट लॉगिंग ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, नैट्स के पोर्टल पे अगर रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो दूसरे कंपनी के साथ आप वो सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड ना शेयर किए हो, मतलब इसी पे एज अ फ्रेशर आप अप्लाई किए हो, एज अ फ्रेशली कैंडिडेट आप अप्लाई किए हो। कैंडिडेट्स हुआ परसुइंग और कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप विद अदर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट एलिजिबल, तो अगर किसी ने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कंप्लीट किया है किसी कंपनी के साथ तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। जो कर रहा है कंटिन्यूली अभी किसी कंपनी के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो चुका है वो और जॉब भी कर रहा है अगेन, तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इंडियन सिटीजन के लिए रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आपका काम क्या होगा, कोडिंग इंडिविजुअल टू गैदर अंडरस्टैंड एंड फंक्शनल रिपोर्टेड इश्यूज प्रॉब्लम एंड राइट वर्ड सॉल्यूशन। तो ये फॉलो द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कोऑर्डिनेट विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू एनालाइज ऑल इश्यूज। तो आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिल जाने वाला है, ठीक है। तो आपका एक एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, आपका रिज्यूमे भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है, 12 महीने का ये पूरा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करना डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है। ऑनलाइन असेसमेंट होगा जो कि एक रिमोट और वर्चुअल होगा। तो अगर ऑनलाइन असेसमेंट होता है तो आप घर बैठे ऑनलाइन ही एग्जाम दोगे एक तरीके से, ठीक है। फिर फेस टू फेस इंटरव्यूज होगा जो कि ब्लू यॉन्डर ऑफिस में होगा, जो कि बैंगलोर, हैदराबाद, कोयम्बटूर और पुणे, इन 4 लोकेशन पे रहेगा। तो अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको यहाँ पे फेस टू फेस इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसका आपका फाइनल ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो एक अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए भी जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। इन सारी ओपनिंग्स की जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बट अगर आपको और भी ओपनिंग्स पे अप्लाई करना है तो मैं कहूंगा व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलो, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, और उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाओ जो जॉब एक्चुअल में ढूंढ रहे हो, वो रेलेवेंट फील्ड से अगर ग्रेजुएट हो तो उन तक ये वीडियो पहुंचनी बहुत जरूरी है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तुम्हारा एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट करने से मुझको और मेरी पूरी टीम को अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो सजेशन जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में अपना, ताकि मैं अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकूं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि जेन्युइन कंटेंट्स आपको यहीं पे मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।